नमस्ते सभी को। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए, आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस 16/10 का बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और सुबह सुबह क्या ट्रेड मिला हम लोगों को वो भी देखने की कोशिश कर रहे थे। क्या क्या रिस्की था, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहले हिस्टोरिकल का खोलेंगे तो पहले दफा हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस आपका खुला हुआ है 25,100 पे। हो सकता है 25,000 पे खुला है, ये भी हो सकता है। पहली टिक में नहीं दिखाई दे रहा है, देखने की कोशिश कर रहा हूं तो। लेकिन मेरे हिसाब से 25,000 का खोल के वो विक्टोर टॉप हुआ, या तो बोल सकते हैं विक्टोर बॉटम। धीरे धीरे परसेंटेज घटेगा तो भी बुलिश प्रेशर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मार्केट यहाँ तक जा सकता है, मार्केट यहाँ तक जा सकता है, फिर मार्केट यहाँ का टॉप भी लगा सकता है। ठीक है, ये दो कंडीशन दिखाई दे रहा है। अब हम लोगों को सुबह सुबह मार्केट दिख रहा है कि 25,013। 25,013 का मतलब मार्केट, ये देखिए लगभग मार्केट यहाँ पर, और मार्केट धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऊपर भागा 25,078 तक। 25,078 तक मतलब कि आपका इस वाला वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ से क्या बेच दें? नहीं बेच सकते हैं। एटलीस्ट यू आर, या तो यू आर +1। तो इसमें बहुत दिक्कत था, इसमें बहुत दिक्कत था। मैंने एक लाइन खींचा था जिसमें 113 का वैल्यू, कि एटलीस्ट 113 का वैल्यू मुझे मिल जाए। ये यू आर का थोड़ा ऊपर नीचे तो भी, उसके बाद तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ, इस वैल्यू का इंतजार करेंगे 168 एटलीस्ट। लेकिन मार्केट ने क्या किया, वहां पर जाके कंसोलिडेट होने की कोशिश की, बहुत देर यहाँ पर आके रुका मार्केट, बहुत देर रुका, फिर मार्केट धीरे 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 ट्रैक डाउन करते गया, क्योंकि आपका ये यूलो कलर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। यहाँ पर राइटिंग ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। तो इस चीजों को हम लोग देखेंगे कि पुट का ट्रेड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो चलिए 2024 वाला वर्जन में चलते हैं। देखिए मार्केट चल रहा है 45,048, मतलब ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ना कि ये खुला था 25,000 पे ही, फिर विक्टोर टॉप हुआ। तो कैसे हम लोग यहाँ से, या तो इस वैल्यू से ले लें, दिक्कत था। चलिए इसको प्ले करते हैं 4x में और समझने की कोशिश करते हैं। और सपोर्ट भी हम लोगों का करीब नहीं था, बहुत ऊपर था, इसलिए दिक्कत था। तो चलिए हम लोग, अगर ये वैल्यू मिल जाए, ये वाला वैल्यू, तो हमको अभी हिसाब से ट्रेड करना है। पुट का 25,760 सही है ना? ये देखिए 42 चल रहा है, 43, 42, 40, 41। ओपन इंटरेस्ट देखिए बहुत ज्यादा है। यहाँ पर देखिए 29,000, ये 28,000 है। थोड़ी देर में देखेंगे और ये और भी ज्यादा हो जाएगा। तो दिक्कत वाली बात ये थी। सही है, दिक्कत वाली बात ये थी। दूसरा एक कारण और था, ये देखिए 32,000, ये 36,000। मार्केट को गिराना ही नहीं चाहते इस कंडीशन में, इस सिस्टम से बोल रहे, सपोर्ट बेहद मजबूत हो रहे हैं, कॉल राइटर भाग रहे हैं। यहाँ पर कॉल राइटर और भी आगे चल रहे हैं, पुट राइटर, कॉल राइटर यहाँ पर कमी पड़ रहा है। तो इस वैल्यू से फिर भी हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ का परसेंटेज देखिए, 73%। 73%। भले ही ट्रेड नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों को डरना तो चाहिए ना। बुल रन का कंडीशन दिखाई दे रहा है। क्यों? रेजिस्टेंस अगर टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा? ये देखिए 760, ये वाला ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ से हम लोगों को पुट बनता था ना। लेकिन ये देखिए, जब भी हम लोग यहाँ से पुट बनाने जाएंगे तो मार्केट क्या कह रहा है? थ्योरी के अकॉर्डिंग, थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट ये कह रहा है कि हम और भी आगे जाएंगे, मतलब और भी आगे जाएंगे। तो अगर और भी आगे जाएगा मार्केट, तो हम लोग यहाँ से कैसे कॉल खरीद लें, सॉरी पुट खरीद लें। अब मार्केट पे खड़ा हो गया, आके खड़ा हो गया कहाँ? ऊपर, ऊपर आके खड़ा हो गया। हमें तो अभी एटलीस्ट ये वाला डायवर्जन चाहिए 162। ठीक है, नहीं तो सिनेरियो के एग्नेस्ट चले जाएंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पर सिनेरियो के एग्नेस्ट अगर ये 36,000 राइटर है, यहाँ पर 32,000 राइटर है, तो इसको स्ट्राइक प्राइस को तोड़ लिया।
अभी देखिए और खेल। तो हम लोगों को यहाँ पर तो स्टैट ऑफ एक्यूरेसी के खिलाफ नहीं जाना है ना, भले ही ट्रेड ना मिले, नहीं जाना है। चलिए यहाँ पर 72, 71, 72 पे मार्केट ने बहुत देर टाइम लगाया, देखिए 70, 69, 71, 74, 71। इसको तोड़ के भी और भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे, 74 भी लगा रहे हैं, सही है ना। 68, 70, वही आसपास 68, देखिए 70, 68, जोर लगा रहे हैं मार्केट। और ये देखिए ओपन इंटरेस्ट और दूर भागने की कोशिश कर रही है, 19,000, ये 24,000, ये 2,250, ये 8,000। अब ये 71 फिर से आ गया। तो हम लोगों को तो पता है कि ऐसा येलो कलर दिखाई देता है, तो मार्केट इसको भी क्रॉस करके इससे ऊपर भी जा सकता है ना। 80%, कितना तेजी से बढ़ रहा है, कितना तेजी से बढ़ रहा है। और पुट राइटर देखिए तेजीली इंक्रीज हो रहा है, देखिए, देखिए इस चीजों को, तेजीली इंक्रीज हो रहा है, तेजी तेजी से, बहुत तेजी से। ये देखिए 42,000, ये 24,000। तो एक डाइवर्जन का यहाँ तक करेक्शन लेके फिर हम लोगों को ट्रेड बनाना चाहिए, कम से कम। या तो हम लोगों को एटलीस्ट ये वेट करना चाहिए यहाँ तक, सही है ना। सेफ तो मेरा कम से कम यूएस होगा ना। और एकदम हाईली सेफ बोलेंगे तो यूएस माइनस जाना पड़ेगा, 918 का वैल्यू। फिर भी यूएस पे हम लोग कर लेंगे एक बार, यूएस आए तब ना। अब यहाँ देखिए 74, 72 फिर से लगा दिया ना। अगर पुट का ट्रेड मान लीजिए हमने इनिशिएट करता, देखिए फिर से 74, 72, तो कहाँ से करेंगे पुट का ट्रेड, कर नहीं सकते। ये देखिए 50,000, ये 27,000 राइटर है, ओपन इंटरेस्ट बोल रहा है कि हम नहीं आने जाने देंगे नीचे मार्केट को। ये 50,000 राइटर बोल रहे हैं कि नहीं जाने देंगे मार्केट को ऊपर, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देख रहे हैं तो। और वॉल्यूम की बात करें तो वो भी तो आने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर, 83% हो चुका है। तो कैसे ले पुट, नहीं ले पाया पुट। रिक्सी है, हाईली हाईली रिक्सी है, हाईली रिक्सी है। ये वैल्यू मिलता तो भी सोचते कि हाँ हो सकता है ये दिन का टॉप हो, वहां से गिर जाएगा। यहाँ पर 27,000 राइटर है, ये 31,000 राइटर है। चलिए मुझे 101 डाइवर्जन मिल जाएगा, एक छोटा डाइवर्जन लेके निकल जाएंगे। लेकिन वो भी तो नहीं कर पा रहे हैं ना। अब ऐसे करते 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 मार्केट नीचे ड्रैग डाउन होगा। तो चलिए हमें कॉल ही खरीदना है, तो नीचे से खरीदेंगे, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुट तो खरीद नहीं सकते हैं। ये देखिए 81, 82 तक, 83 तक हाई मार रहा है। ये तो पॉसिबल है ना। ये देखिए 27,000, 31,000, थोड़ा और राइटिंग कर देगा तो मार्केट ऊपर और चला जाएगा यहाँ तक, सही है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आज की निफ्टी का, ये सबसे बड़ी दिक्कत था। ये देखिए 78, 79 तक भी मार्केट हाई लगा रहा है। तो उसका क्षमता है यहाँ तक जाने का, यहाँ तक जाने का। और ये जो 111, 15 का वैल्यू मैंने खींच के रखे थे, ये वाला, कि कम से कम ये मिल जाए तो भी एक बार देखेंगे। यहाँ पर 27,000 है, इससे 31,000 है, वहां से एक डाइवर्जन लेके निकल जाएंगे। लेकिन वो वाला वैल्यू भी नहीं दिया। लेकिन 70, 74 वाला वैल्यू तो मेरा हाईली रिक्सी है। ऐसे भी तो एग्नेस्ट ट्रेड है, दिन का टॉप नहीं देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये, उल्टा होता WTB होता तो यहाँ से आराम से पुट बना लेते हैं, सही है ना। ये उल्टा होता, ये उल्टा कलर पीछे होता, ये सामने होता, तो भी हम लोग पुट आराम से बना लेते हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे देखिए, नहीं मिल पाया। चलिए चार्ट पे दिखाते हैं। फिर 74, 76 का ये हाई लगाने की कोशिश करी है मार्केट, 90 तक हाई लगाया, सही है ना, 91 तक। फिर मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पर आया, 10:10, उसके बाद 10:25 पे मार्केट में गिरावट आई, 10:25 पर। तो चलिए चलते हैं 10:25 पे। अब 10:25 पे क्या कर सकते हैं, उल्टा हो गया। जो रेजिस्टेंस यहाँ पर था वो शिफ्ट हो गया, लो कर लो बंद। अब शिफ्ट जब हो गया तो हमें तो पता है यहाँ तक इंतजार करना पड़ेगा कि इसका परसेंटेज धीरे 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 डिक्रीज होने लगा तो क्या होगा, मार्केट यहाँ तक चला जाएगा। ये भी और एक दिक्कत वाली बात था, इसीलिए मैंने इस टाइम आपको लेके आया। तो हमें करना है तो यूएस पे ही जाके करना है, या तो यूएस माइनस पे जाके ही करना है। और कुछ उपाय था नहीं उस समय कि ऊपर से पुट का ट्रेड ले लें, हाईली रिस्क था। आज नहीं गया तो काल नहीं जाएगा मार्केट, ये वाला गंदा काम मत करिए, सही है ना। जैसे कि हम लोग काल यूएस माइनस से रिक्सी सी वाई की, रिक्सी सी नहीं, सेफ सी वाई गए थे। यूएस माइनस मतलब एक्सट्रीम बॉटम होता है, तो वहां से हम लोग को एसएल लेना पड़ा था,
सही है। अब जो कि आज वही वाला ट्रेड हम लोगों को प्रॉफिट देके गया, वो भी दिखाएंगे। तो चलिए देखिए, मार्केट उसके बाद धीरे धीरे गिरने लगा। आप किसके बिहाव पे लेंगे, किसके बिहाव पे बताइए ना, लेंगे कि हम पुट खरीद ले? नहीं ले सकते ना, नहीं ले सकते। अब कहानी जब की बना, 964 वाला वैल्यू तोड़ के 951 तक आया। 964 वाला वैल्यू मतलब ये 62 64, मतलब आपका क्या वैल्यू है? 962 64 यूएस है। ठीक है, ये यूएस है। अब आ जाइए US-1। अब इस समय देखिए यहाँ पर, क्या यूएस से ले सकते थे? ये बड़ा एक सवाल होगा ना, कि यूएस से क्या ले सकते थे? पुट का जो भी मार्केट गिरावट दिखाई दे रहा है, ये हमारे लोगों का पकड़ में आने वाला चीज है नहीं, हाथ जल जाएगा। ये पुट किसी भी तरह हम लोग पकड़ नहीं सकते। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन इसको करने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था मुझे। सही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? जब यूएस माइनस आया 11:25, यूएस आया तब देखते हैं। 11:25, ठीक है। चलिए चलते हैं 11:25 पे। 11:35 ही कर लेते हैं, चलिए। और करते हैं प्ले। चलिए, मार्केट में ये यूएस को ट्रैक डाउन कर रहा है। क्यों कर रहा है देखिए। अब कहानी कितना बदतर हो चुका है, देखिए ये वाला। 2,10,000 कॉल राइटर धीरे धीरे आके ये वाला 25,000 स्ट्राइक प्राइस को दबा के बैठे। और इस यहाँ पर भी 54,000 राइटर है, 39,000 राइटर है। तो हम यूएस पे थोड़ा आगे भी जाएंगे ना। जब यूएस को नहीं तोड़ा तो आप बोलेंगे कि भाई यूएस जब नहीं तोड़ा तो क्या हुआ था? तो वो वाला भी कहानी नहीं बढ़ रहा था। ये देखिए यूएस वाला जब तोड़ा, अरे भाई ये 15-30 पे चले गए, क्या हाल है इसका? रुक जाइए एक बार। 11:35 की जगह 11:25 करते हैं, और सबमिट, और प्ले करते हैं। अब देखिए 11:25 इस समय भी ब्रेकडाउन कर दिया है। 11:25 कितने बजे तोड़ा यूएस? 11:25 को ही तोड़ा। तो देखिए 11:25 पे क्या यूएस से ले सकते हैं? उस हिसाब से तो नहीं ले सकते, उससे पहले ही दिख गया था। चलिए हम एक बार दिखा देते हैं आपको। 11:25 से पहले भी दिखा देते हैं। 11:10 जब नहीं तोड़ा था यूएस। 11:10 7, देखिए 1 लाख, 1,05,000 दोनों बराबर होने जा रहे हैं। क्या आप यूएस से ट्रेड करेंगे? तो देखिए हालात, मेरे हिसाब से ये चढ़ बैठेगा, और वही हुआ हालत। तो मैं यहां पर भी आके ट्रेड बनाने का उम्मीद नहीं लिया, नहीं लिया। और अभी जाना कितना है? 76-75, तब जाके कर सकते हैं। लेकिन 76 जाते जाते देखिए हालात, देखिएगा तो आराम से देखिएगा। तो कब सपोर्ट सेफ है, सपोर्ट से लेना, कब यूएस माइनस लेना सेफ है, तो ये चीज पता चलेगा। ठीक है ना, तब पता चलेगा। 71 72 70 का वैल्यू आ रहा है, 12 13 मार्केट है। ठीक है, अभी 1,05,000 है, ये 1 लाख। अभी इसको छूते ही क्या करेगा ये कॉल राइटर, देखिए। 1,04,000, 1,05,000, आप बताइए। और 2 लाख राइटिंग कर देगा तो यूएस पे भी मार्केट रुकेगा नहीं। यूएस पे भी मार्केट रुकेगा नहीं। अभी भी यूएस नहीं आया, आपका ट्रेड का वैल्यू नहीं आया, पहले से ही पता चल रहा है। देखिए इस चीजों को ध्यान से देखिए। 14 15 चल रहा है मार्केट, यूएस का वैल्यू 76 76 आएंगे तो बहुत लोग सोच के रखे हैं कि हम लोग यूएस पे माइनस, यूएस से हम लोग कॉल का ट्रेड बनाएंगे, सपोर्ट बेहद मजबूत है। सही है। लेकिन वो वाला कहानी भी धीरे धीरे खत्म होने को दिख रहा है मुझे। 9 8 7 6, ये यूएस माइनस। अब देखिए 1,10,000 राइट टाइम फटाक से। जबकि 1,10,000 दिख गए, यहाँ पर 81,000, मतलब भाग गए पुट राइटर। तो मैं क्यों लूं यूएस से? अगर लिए भी हैं तो देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है अभी, निकल जाइए। यही मौका है आपके पास, और नहीं तो मौका नहीं मिलेगा। सही है।
अब इस कंडीशन में मेरा मैक्स टू मैक्स बॉटम होता है 933, 24,933। तो ये वाला लाइन 910 तक गिरा। ठीक है, 33 का मतलब पहले ये वैल्यू दिखाया था 33। देखिए मार्केट नीचे जाएगा तो वो वैल्यू आपको घटते हुए भी दिखेगा। 36, 37, 38 जो वैल्यू है ना वो घटते हुए भी दिखेगा। 30 ये दिखेगा, घट गया 30, और भी दिखेगा। तो 15-16 का जो भी लाइन है उस लाइन से आप यूएस माइनस जिसको बोलते हैं, तो यूएस माइनस से 911 वाला लाइन से खरीदारी कर सकते हैं, जबकि ये ब्रेकआउट होगा। सबसे बड़ी चीज। और दूसरी बात, हम लोग इसी ट्रेड में काल फंसे थे ना। काल फंसे थे कि हम लोगों का एसएल खा के चला गया। नेचुरली ये नहीं होता है, तो एसएल आएगा तो एसएल लेंगे। लेकिन एसएल आएंगे तो भी इस ट्रेड को हम लोग करेंगे। हार डे धोखा देगा ये जरूरी नहीं है। और यही है हम लोगों का एक्सट्रीम बॉटम, यही है सबसे सेफ जगह बाइंग करने का। सबसे सेफ जगह यही होता है। इससे ज्यादा सेफ आपके पास कुछ होता ही नहीं है। US-1, UR+1 हम लोगों का सेफ जगह होता है। एक दिन एसएल आ गया था, बहुत सारा लोग बहुत सारा तरह की बातें कर रहे थे क्लास में। मैं जब लाइव क्लास में सुन रहा था तो बहुत सारा लोग बातें कर रहे थे, लेकिन वो सही नहीं है। हम तो थ्योरी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं ना। एक दिन एसएल आ गया तो क्या हो गया? सिस्टमेटिक ट्रेड कर रहे हैं ना हम लोग। उसमें एक दिन एसएल आ गया तो क्या हो गया? लेना पड़ेगा। फिर भी तो आपको पता चल रहा है कि मार्केट में इतना वैल्यू है, यहाँ से बाइंग करेगा, यहाँ से खरीदारी करेंगे, यहाँ से बिकवाली करेंगे, ये सब तो पता चल रहा है आपको। एलटीपी है तो नॉर्मल कैंडल से कैसे कर लेंगे बताइए? और किसी के पास क्षमता है तो वो अपना देख ले। मेरे पास तो इतना क्षमता है नहीं। मैंने मार्केट को इतना समय दिया है तो बहुत बार देखे मार्केट में कि भाई कुछ ऐसा नहीं दिखा थ्योरी जिसमें पर्टिकुलर हम एलटीपी से भी बेहतर काम कर पाए। चलिए 11 बज का 24 मिनट, 11 बज का 24 मिनट ये आया 11 बज का 45 मिनट पे, चलिए चलने देते इसको। तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से एलटीपी से बेहतर तो कुछ है नहीं। चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, मार्केट में रहना है तो आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और ठीक से सीखना पड़ेगा। इससे ज्यादा कुछ कोई ऑप्शन मेरे को नहीं पता। अब इंतजार है यूएस माइनस का। जब ये ब्रेक डाउन करेगा हम लोग वहां से बाइंग करेंगे। ठीक है, इतना सही काम है और बचा। और क्या करेंगे, एक चीज बोल के रखे हैं, देखिए पहले ही बता रहे हैं। इतना ओपन इंटरेस्ट अगर यहाँ पर है उतना पुट राइटर यहाँ पर नहीं है, ये बहुत ज्यादा दिगुना तीन गुना नहीं है। तो हमेशा आपको एक डाइवर्जन बुक करना है 990 तक सेफली। या तो 990 क्रॉस करते ही ऐसे लगा देना है। उससे ऊपर जाए तो मिले, नहीं तो वहां पर मेरा ट्रेड को काट जाए 990 के। इसलिए मैंने देखिए ये लाइन लगा के रखे थे। 944 का वैल्यू दिखाया था उस समय। तो मार्केट ने पूरा एक डाइवर्जन दिया आपको, सही है। यहाँ से पूरा एक डाइवर्जन दिया। तो आज तो नहीं फंसे ना। आज मिल गया एक ट्रेड आराम से, बहुत इंतजार के बाद। यही होता है ऑप्शन। 9 बज के 15 मिनट पे मार्केट पे आए, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। फिर 9:15 से 11:55, मतलब लगभग 2 घंटा बैठे रहे। तो फिर तो जाके कुछ मिला ना। और बाकी इस ट्रेड का कोई मतलब नहीं है। वो उसका रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई आधा पता नहीं था, क्योंकि उस हिसाब से राइटिंग नहीं था। तो ये एक ही ट्रेड यहाँ से यहाँ तक बनता है, या तो यहाँ तक, ठीक है ना। बस बाकी काम कहानी खत्म। चलिए 11 बज के 29 मिनट 30 मिनट लगभग यूएस माइनस के पास आने की कोशिश कर रहा है। स्पाइक में ही आया था, उस समय स्पाइक में ही आया था। जबकि ये ब्रेकडाउन होगा तब हम लोग जाके उसमें लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। उसी बात का इंतजार है और कोई रास्ता उपाय नहीं है।
11 बजकर 32 मिनट 45 मिनट पे हुआ था ये कहानी। तो चलिए इसको 45 ही कर देते हैं। ये आपका यूएस माइनस का वैल्यू है ना। ठीक है। 35 37 के आसपास दिखा रहा था, जब तोड़ा तो स्पाइकली थोड़ा नीचे और आया था, और भी बढ़िया था। ये देखिए ब्रेक डाउन हो गया ना। अब जब ब्रेक डाउन हुआ इसी समय, चाहे 34 35, हो सकता है आप इसी में ले लिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 15 पॉइंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से मैंने अगर यूएस माइनस का ट्रेड लिया हूं, तो मुझे कहाँ पे बुक करना है? 988 87 90 के आसपास। ठीक है, थोड़ा जब मार्केट आएगा इसका वैल्यू थोड़ा बढ़ेगा, वो वैल्यू को देखते हुए हम लोग उसमें लाइन लगा लेंगे, या तो पहले से ही लगा लेंगे। ठीक है। 11 44। अब यूएस से मार्केट ऊपर आ रहा है, ये देखिए 982 83 का वैल्यू दिखा रहे हैं। 985, 985, 983 84 85 के आसपास दिखाई दे रहा है। अब ये जब ब्रेक डाउन होगा हम कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा देंगे या तो बुक कर लेंगे। बस इतना सा ही काम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। लगभग ये कितने बजे दिया पूरा? 11 50, 11 55, 11 55 के आसपास ये दे दिया, 11 55। थोड़ा कंसोलिडेटेड हुआ वहां पर। लेकिन हम लोग सेफ एक्सट्रीम बॉटम से लिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और काल एसएल के कारण अगर किसी ने आज नहीं लिया तो कहा नहीं यार, ये देखिए 11 12 तक एक बार नीचे आया था। हो सकता है उसी समय भूत लोग डर के मारे काट दिया होगा। सही है ना। वो भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आप बने रह सकते हैं एक डायवर्जन के लिए। 978 का वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है। 80 81। जबकि ये ब्रेकआउट होगा तब जाके बुक करेंगे। चलिए, जो उसका लॉस भी दिख रहा था 30 से लिया था तो वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट ऊपर आ चुके हैं, डर लग रहा है तो निकल जाइए। सही है। सही वैल्यू से लेंगे तो आपको भी निकालने के भी मौका देंगे। क्या यहाँ से कोई वीक टू और बॉटम और होने होने को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बने रह सकते हैं ना। बने रह सकते हैं। ये देखिए लगभग आपके टारगेट के पास आने ही वाला है। ये एक्सट्रीम बॉटम होता है। 51 52 53 54 55
56, 57, 58, धीरे धीरे टारगेट के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपको 30-35 पिन पॉइंट मिल चुके हैं, ठीक है ना। ऑप्शन में 30-35 पिन भी अच्छा खासा होता है। आप निकल भी जा सकते हैं सेफली, या तो पूरा वैल्यू का इंतजार कर सकते हैं। और ये एक्चुअली यहाँ से लिए हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो एक डाइवर्जन हो ही चुका है, ये दो डाइवर्जन हो जाता है। लेकिन फिर भी यही वैल्यू होता है हम लोगों का। क्योंकि एक डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, देखिए, यहाँ से लेके लगभग ये एक डाइवर्जन होता है, और ये एक डाइवर्जन से ऊपर होता है, ठीक है ना। ये एक डाइवर्जन से ऊपर होता है, एक डाइवर्जन से ऊपर होता है। आपका एक डाइवर्जन ये वाला वैल्यू पहले ही तोड़ के चले गए थे। इस समय ये देखिए, ये हो गया था आपका लगभग दो वाला कैंडल 11:55 पे। हम लोग चले हैं 12:40 पे दूसरा वाला वैल्यू पे। तो ये स्पीडली निकल गया 11:55 पे। चलिए इसको करते हैं 50, सबमिट। और इसको स्पीड को करते हैं 2x, तब दिखाई देगा। ये देखिए आपका डायवर्जन एक है 932 का, छोटा वाला। 928-30 लाइन कहाँ पे खिंचा हुआ है, 45-44 के आसपास। ये जब ब्रेकआउट करेगा तो आपका वहां पर बुक कर लेना सेफ होता है, उससे ऊपर ही ट्रेलिंग लगा देना होता है। ये होता है एक डायवर्जन, और ये हो गया दो डायवर्जन। मैंने थोड़ा गलती मैंने ही बोला था। ये होगा आपका पहला बुकिंग का जगह। मतलब सिंपल सोच के चलिए ना ये वाला। और आपको इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए कि मुझे तो कम से कम 37 पॉइंट मिल रहा है, निकल जाइए। सही है ना। 37 पॉइंट के ऊपर ही इसे लगा दीजिए। 11:51, और ये दिया आपको 50 तक। जबकि ये ब्रेकआउट होगा 30, 33, 36, 24। 11:51, 44 और 11:55 पे दिखाई देगा, देखिए। ये ब्रेकआउट होता हुआ है। इस वैल्यू को देखिएगा। 35-34 के आसपास। या तो ये ब्रेकडाउन वाला वैल्यू हट जाए तब। दो चीज होता है, ये ब्रेकडाउन वाला वैल्यू हटते ही बुक करना है, या तो ये वैल्यू को क्रॉस करते ही बुक करना है। ये देखिए वैल्यू आ गया ना, यहीं पे आपका बुकिंग होता है एक डाइवर्जन। ये देखिए 34-36 ये वाला ब्रेकआउट, ये वैल्यू आ गया। मतलब आपको यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। या तो यहाँ से ट्रेलिंग कर दीजिए, जो जाए तो जाए, नहीं जाए तो नहीं जाए। देखिए थोड़ा ऊपर ही आपको दिया है, कम नहीं दिया है। तो आज का ट्रेड इतना सा ही था। निफ्टी में कि आज का ट्रेड की बात करें तो इतना सा ही था। अब यूएस से 14 बजे के बाद जो अच्छा खासा एक मूवमेंट दिया है, इस मूवमेंट को पकड़ने के वाला क्या चीज था ऐसा। 13:55 चलते हैं, 13:55 पर देखने की कोशिश करते हैं ऐसा कोई ट्रेड पकड़ने वाला
था क्या? 13 बजकर 55 मिनट, ठीक है ना? मार्केट कहाँ चल रहा है? लगभग आपका ये 968। 968 मतलब ये वाला वैल्यू, लगभग यहीं कहीं 768, ये वाला 1355 पे, ये वाला वैल्यू। अब मुझे बताइए यहाँ पर ऐसा क्या दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर हम ले सकते हैं? इतना ऊपर इंटरेस्ट है नहीं, सपोर्ट वीक टू आर टॉप है नहीं, ठीक। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात करें तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता है। तो इस स्टेट का मुझे कोई आइडिया नहीं है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, इस आइडिया इसका कोई आइडिया नहीं है। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो हम इस स्टेट का बात नहीं कर सकते। हालांकि मार्केट ऊपर गए हैं, इस स्टेट का कोई भरोसा नहीं था, ठीक है ना? इस स्टेट का कोई भरोसा नहीं था। ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया था कि जिसके कारण से स्टेट को हम लोग करें। ये मार्केट लगभग लगभग 55 पे चलिए तब भी 1355, 1355 ही चल रहा है। ऐसा कुछ भी ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया था। सही है ना? अब जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे हैं उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होकर कैसे ट्रेड बना ले, बताइए। ऐसा कोई तो सिनारियो नहीं दिख रहा है ना। ओपन ट्रेस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। हाँ, हालांकि पहली दफा से यहाँ पर राइटिंग बहुत ज्यादा हुए हैं, तो यूएस माइनस मतलब 938 से एक बाइंग हो सकता है, 938 से। तो वो वाला वैल्यू भी हम बताएं तो ये नीचे है, देखिए 938 का मतलब ये वाला वैल्यू, वो भी हम देख रहे थे, ये वाला वैल्यू। वो भी ये वाला कैंडल में अगर आता तो हम सोच सकते हैं, सोच सकते थे एक बार, ठीक है ना? एक बार सोच सकते थे। फिर भी क्रॉस नहीं किए हैं तो रिक्स होगा। आज गया है तो काल जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इस ट्रेड का कोई अदा पता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था। 13 बज कर 57 मिनट, ठीक है, चलिए और आगे जाते हैं। 13 बजकर, चलिए 14 बजे ही चलते हैं, मतलब 2 बजे। ये देखिए तब भी एक राइटर भागे थे बहुत देर बाद, कितने बजे, देखिए 14 बज कर 55 में थे, 3 बजने जा रहे हैं। तब तो मार्केट ऊपर चल गए थे, उससे पहले कोई दिखा था क्या? चलिए वो भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। 14 बजकर 5 मिनट में देख लेते हैं एक बार, ऐसा कुछ सिनेरियो बना था क्या? देखिए अभी भी 2,27,000 राइटर है, मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना है? नहीं है उतना, सिर्फ ये क्रॉस किया है। तो कम से कम ये वाला वैल्यू है, उसको फिर से मिलेगा 920 का, तब कर सकते हैं ना। 920 का मतलब होता है आपका ये वाला, ये देखिए 920 यहाँ पर आते हैं। तो मतलब इस वैल्यू, इस ट्रेड का कोई लॉजिक मेरे पास है नहीं। फिर धीरे धीरे जब ऊपर गया तब जाके ये ओपन इंटरेस्ट भागा, ये सब चीजें हुआ, तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हेवीली आता तो उस हिसाब से सोचते, नहीं तो ऐसा कोई ट्रेड का बता नहीं। हाँ लेकिन एक चीज है, आप पूरा UR+1 25 62 मिले, 25 62 आपको मिले, या रिक्स ही लेना है तो आपको 25 14 मिले, तो एक पुट का ट्रेड आप कर सकते हैं। ये देखिए ब्रेकआउट 25 13, अब 13 14 15, 13 14 15 हाई लगाया कितने बजे? 14 बजकर 7 मिनट 8 सेकंड, 14। ये देखिए UR, अब UR को भी तोड़ के UR+1 जाने की कोशिश किया, 60 तक गया, ठीक है। बज कितना रहा है? 14 25। अब ट्रेड नहीं कर सकते। अब क्या ट्रेड कर सकते हैं? 2:30 बज गए,
तो नहीं कर सकते। और हाईली रिस्क ने ये लेके किसी ने किया तो देखिए 2558 का 59 का वैल्यू दिखा रहे, 2558 59 का वैल्यू डॉट टू डॉट लगाई है ये लाइन। मैंने तो नहीं किया, और उतने टाइम पर मैं करता नहीं, क्योंकि अगर ऊपर चला जाए मेरा एवरेज का टाइम नहीं आएगा, क्या प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, क्या ऐसे क्या हो जाएगा पता नहीं। तो यहाँ से करेक्शन भी आया मार्केट में, अच्छा खासा फॉल भी आया, लेकिन डॉट टू डॉट आया। जो वैल्यू आपको बताया UR+1, अभी के लिए आपका क्या है UR+1, 25,059। तो डॉट टू डॉट ये वैल्यू का कोई इंतजार करके किसी ने लिया है रूल्स तोड़ के, 100% ये रूल्स तोड़ के, क्योंकि 14:25 आपके पास देखिए ये कैंडल आते ही 30 हो गया, मतलब 2:30 बजे ट्रेड मार्केट छोड़ देना होता है आपको। सिस्टमेटिक सिस्टम बाहर जाके ही अगर किसी ने बुनाया है तो वो अलग बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही। निफ्टी का बात इतना ही था। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। 9:20 पर जो भी स्ट्रेटेजी का कोई ट्रेड कर रहा है तो देखिए, हर डे मार्केट में मैंने एक चीज आपको सिखा रहा हूँ, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई ट्रेड नहीं है। लेकिन फिर भी मार्केट गैप डाउन खुला, गैप फिल किया, मतलब जहां तक जाना था उसको, उसके बाद ही गिरा। मतलब गैप फिलिंग करते ही वो तुरंत वापस। चलिए और दिखाते हैं। ये गैप डाउन खुला, ये देखिए फिर गिरा। मतलब गैप फिलिंग तो किया, उस किया तो किया, फिर उससे भी नीचे गिरा। और दिखाते हैं, चलिए। ये गैप अप खुला, ये गैप अप खुला, लेकिन ये गैप अप खुलते ही भागते गया, भागते गया। तो ज्यादातर मार्केट एक गैप फिलिंग लेवल देता है, ज्यादातर मार्केट। इसमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ट्रेड भी नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रेडिक्ट कर सकते क्या, कि कम से कम मेरा ये पूट लेना है तो इसको जाके ऊपर आएगा, और मेरा वैल्यू वो वाला वैल्यू दिखा रहा है कि है वो UR+1 है, तो वहां से हम सेफ हैं, थोड़ा ये उम्मीद रख सकते हैं। तो इस चीज को इस हिसाब से देखिए, लेकिन डाटा के आगे कुछ भी नहीं है ये, नॉर्मली एक बातें हैं। ठीक है। चलिए, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक अभी फिलहाल हम लोग एक्सट्रीमली बॉटम में मिल रहा है, सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, तो देखिए कुछ छोटा मोटा लॉट लेके, नहीं तो इस महीना और मत करिए स्टॉक में, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक बहुत सारा बिखरा हुआ है। Y2Y में बहुत सारा लोगों का पोजीशन फंसा हुआ है, मेरा भी पोजीशन फंसा हुआ है। ठीक है। तो कम से कम वेट करिए। और ये जो दौर गुजर रहा है मार्केट का, अब इस मार्केट में भी थोड़ा थोड़ा एक ही लॉट में ट्रेडिंग करने की कोशिश करिए, एक ही ट्रेड करने की कोशिश करिए, इंतजार करिए, या तो अपने आप को संभालिए, रुकिए, मार्केट को अच्छा होने दीजिए, एटलीस्ट 1 डेढ़ महीना थोड़ा संभाल के चलिए। ये राय है, मेरा ओपिनियन है। आगे आप लोगों का कोई ओपिनियन है तो आप चैट में कमेंट करके लिख सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चलिए, मिलते हैं फिर काल का पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। थैंक यू।